Hello and welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children और यहाँ पे हम लोग आपको कोटा लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. कौन कौन से कोर्सेज हैं जो हम आप लोग के लिए ऑफर कर रहे हैं. दीज आर रिटन है. 6 to 8 में हम लोग बेसिक एनसीईआरटी कवर करेंगे एज वेल एज ओलंपियाड लेवल ऑफ साइंस एंड मैथ्स. देन एनटीएससी, एनएससी, जेएस, पीआरएमओ, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन एंड ऑल दीज थिंग्स. तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है. बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं कंप्लीट, बहुत सारे अभी चल रहे हैं, बहुत सारे आने वाले हैं. What you have to do is like, subscribe and share this channel to many more students, children. So moving on, आज का जो लेक्चर है that is on quadrilaterals. You can see it here. This is a polyhedron whose each surface basically यहाँ पे एक किससे बना हुआ है. ये जो polyhedron है it is made up of quadrilaterals. राइट. सो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, जिनके ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि हर एक साइड का क्या है, एक 4 साइड्स हैं. राइट. हर एक जो इमेज यहाँ पे बना हुआ है उसके कितने हैं, 4 साइड्स हैं. राइट. सो वो ही उसी के बारे में ही हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स. क्लियर. राइट. सो दिस इज बेसिकली बहुत ही अमेजिंग सी टीम जो आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं. मैं आप लोगों को 6 to 8 का मैथमेटिक्स एज वेल एज एनएमटीसी प्राइमरी सब जूनियर पढ़ा रही हूँ. उसके अलावा बाकी सारे टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं. कहाँ पर, हमारे ही चैनल पर, दैट इज ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स. राइट. दिस इज अबाउट मी. ये मैं हूँ, एज यू कैन सी हियर. क्लियर. दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लासेस. अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग चैनल है. यू हैव टू ज्वाइन अकॉर्डिंग टू योर क्लास. आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आप ज्वाइन करिए. एंड गुड पार्ट इज दैट हम लोग वही करिकुलम फॉलो कर रहे हैं जो कोटा के कोचिंग्स में होता है. इसलिए लाइक वही प्रॉपर पैटर्न रहेगा. लाइक टेस्ट सीरीज वुड बी देयर, देन जो टाइम टेबल फॉलो होता है वो सब कुछ, एवरीथिंग वुड बी जस्ट सेम. राइट. अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे हम लोग अपडेट करते रहेंगे. जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं उस सब के बारे में आपको अपडेट मिलती रहेगी. सो उससे ये होगा कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा. राइट. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? सो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल अकॉर्डिंग टू योर क्लास एंड प्लीज लेट अदर पीपल ऑल्सो नो अबाउट इट. आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, स्कूल फ्रेंड्स, कोचिंग फ्रेंड्स एंड आपके बड़े दीदी भैया, छोटे भाई बहन, सब. Like let everybody know about it because it is very affordable. Why it is affordable, I'll let you know about it. See, this is our website, that is talkingtextbooks.in. Go to it, यहाँ पे जाइए and then you can see the packages here which are very which are of very nominal charges. So this 9,000 is the highest price and it is an example of 6th standard though, but then it is same in 7th and 8th as well. Right. So highest price is 9,000 which could again be reduced, which will again be reduced to 30%. 30% इसके अंदर reduction हो जाएगा. कैसा? When you use my code AVLive. Yes. Use my code AVLive and you get 30% of discount in it, in every package here. सो जितने भी पैकेजेस हैं उसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ माई कोड AVLive. सो इफ़ वी लुक अबाउट द 6300, तो ये कितने का हो जाएगा? दिस विल बी ऑफ 6300 मीन्स 9000 वाला कितने का हो जाएगा? 6300 का. एंड 3500 वाला हो जाएगा 2450 का. एंड दिस इज एन ईयरली प्राइस. मीन्स you don't have to pay every quarterly or half yearly, nothing doing like that. You just have to pay once for whole year and the package is yours just in 6300. So please let many more students know and get the benefit out of it because not everybody has that much amount of money to pay for good quality studies. Yeah, right. And even if somebody is able to pay, then why should he or she? Because then we are providing it in such a low cost. तो कोई ज़रूरत नहीं है इतना पैसा खर्ची करने की. सो यू कैन सी क्या क्या हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज. बाकी सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है इसे. राइट. एंड इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल, यू हैव इनफ ऑफ स्टडी मटेरियल, आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग इससे भी ऑप्ट कर सकते हैं विच हैज़ द कम्प्लीट टेस्ट सीरीज. अब ये टेस्ट सीरीज पूरे साल भर चलेगी. आप एनालिसिस कर पाओगे खुद का कि कहाँ कहाँ आपके वीक पॉइंट्स हैं, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कहाँ आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है, and everything like that, things like that.
यू विल गेट टू नो आपका रैंक क्या आ रहा है इतने सारे बच्चों के बीच में, बहुत सारी वेरियस न्यूमरस चीज़ें यू विल बी एबल टू नो व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द टेस्ट सीरीज एज वेल. And again, I would want you to pay attention to these bi-weekly quizzes which are for free, right? If you haven't started attempting these bi-weekly quizzes, then please start doing it, because point number one, that they are of Olympiad level, right? I keep on saying this, मैं कहती रहती हूँ हर वीडियो में, I say the same thing कि these are of Olympiad level children, please give them so that you will understand कि आपको सब चीज़ बराबर से समझ में आ रही है या नहीं. एंड सेकेंडली देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट बिकॉज दे आर फॉर फ्री, राइट? सो प्लीज गिव देम, राइट? दिस इज अ डिफरेंट पेमेंट मोड्स, ये डिफरेंट पेमेंट मोड्स है, यू कैन सी इट हियर. स्टिल क्वेरीज रह जाती है तो यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है 9549041111. कृपया इस नंबर पर कॉल करें और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं टॉकिंग टेक्स्ट बुक को लेकर के, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो सब यहाँ सॉर्ट आउट हो जाएंगे. क्लियर? अब हम अपना जो रिचुअल है उसको पूरा कर लेते हैं एंड देन वी वुड स्टार्ट विद आवर चैप्टर नाउ. स्टार्ट करें, स्टार्ट. तो इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? क्वाड्रिलेटरल से पहले पता क्या होना चाहिए? प्री रिक्विजिट क्या है इसका? बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलीगन्स. पॉलीगन्स क्या होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए. कर्व्स, क्लोज्ड कर्व्स, ओपन कर्व्स, इसके बारे में जनरल हम जो 6th-7th स्टैंडर्ड में पढ़ ही लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ पॉलीगन्स. पॉलीगन्स होते क्या है? सी, पॉली मीन्स मैनी एंड गॉन मीन्स साइड. सो पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर ऑफ मैनी साइड्स. अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स इज ऑल्सो नोन एज n-gon. राइट? सो बेसिकली पॉलीगन होता क्या है? एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है. अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, राइट? प्रॉपर लाइन सेगमेंट्स मतलब उसका कुछ मेजरमेंट होता है. सो व्हेन अ क्लोज स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड ऑफ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, देन दैट इज नोन एज व्हाट? पॉलीगन. द नंबर ऑफ साइड्स इट हैज, उसी अकॉर्डिंग उसका नामकरण भी हो जाता है. सो दीज आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स विच यू सी अराउंड around you. So this is a regular polygon. Regular polygon means, again I'm going to explain, but then regular means that all the angles and all the sides are equal. Regular pentagon, regular hexagon, regular polygon means कि हर एक साइड उस पॉलीगन का जिसके आगे रेगुलर लग गया है, तो हर एक उसका एंगल, हर एक उसका साइड इज इक्वल. क्लियर? सो दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन. देन दिस इज अ सिंपल पॉलीगन. This is convex, then dart, bow tie, concave, complex and irregular. Irregular polygon means इसके side और angles are different, right? Basically measurement उसका different है. So this is basic about quadrilaterals. Have we understood? Next, let's talk about the different types of polygons. मतलब polygons के अब हम basic नाम देख लेते हैं कि किस तरह से उनके नाम रखे जाते हैं. So basically उसके जो नाम रखे जाते हैं that are according to the number of sides it has, right? अब मुझको अगर कोई polygon बनाना है, polygon मतलब it has to be a closed structure, तो मैं दो साइड से कोई polygon बना सकती हूँ क्या? Can I form a polygon, a closed structure by 2 lines? No, right? Minimum to minimum I should have at least 3 lines. 3 lines तो मेरे पास होनी चाहिए ही चाहिए to make it form a closed structure, right? So जो हमारे polygons हैं वो basically start कहाँ से होते हैं? They start with equilateral, मतलब जो triangle होता है they start from that. Triangle से हम लोग start करते हैं. तो regular polygon is what? अगर मैं triangle से start करूँ, triangles म्हणजे उसकी number of sides कितनी है? Number of sides कितनी होंगी उसकी? 3 होंगी. So number of sides is 3. वर्टिसेस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं. सो दिस इज़ अ वेरी गुड चार्ट. दिस इज़ अ वेरी गुड चार्ट. इट इज़ अ कंप्लीट चार्ट. सो सबसे पहले हम बात करते हैं जहाँ पे 3 लाइंस है मेरे पास, 3 लाइन सेगमेंट है, तो वो क्या हो गया? ट्राइंगल. बट दे आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो उसमें उन्होंने एंगल वगैरह भी दे दिया, सिमेट्री भी दे दी. सिमेट्री वगैरह अभी हम नहीं पढ़ेंगे, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब अपने आप काम आ जाएगा. बट देन अगेन इट इज़ गुड फॉर अस कि ये कंप्लीट टेबल है, राइट? देन स्क्वायर. ट्रायंगल के बाद 3 लाइन सेगमेंट्स. 3 लाइन सेगमेंट्स मैंने देख लिए. फिर उसके बाद क्या आता है? 3 लाइन सेगमेंट्स के बाद फिर 4 लाइन सेगमेंट्स, जो 4 को जोड़ रहा है. देखो
A closed plane figure bounded by line segments which intersect each other at end points only is called a polygon. If a polygon is having n sides then it is called n-sided polygon. So मैंने definition अभी बताई. So triangle के बाद next 4 साइड वाला, पहले सबसे पहले मैंने triangle पढ़ा, फिर 4 साइड आ रही है, तो that is known as a square. It can also be known as a rectangle, या हम इसको क्या बोलते हैं basically, it is known as a quadrilateral. ठीक है, ये तो स्क्वायर इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया. इस स्क्वायर भी आ सकता है इसके अंदर. 4 साइडेड में 4 साइडेड में क्या क्या आ सकते हैं? सी स्क्वायर कैन कम, रेक्टेंगल कैन कम, देन काइट कैन कम, देन rhombus can come, then trapezium can come, so all these can come in under the quadrilateral वाला जो पार्ट है ये सब उसके अंदर आ सकते हैं. इन सब के 4 साइड्स हैं. यहाँ पे बस एक एग्जाम्पल की तरह उन्होंने दे रखा है स्क्वायर के लिए, बिकॉज दे वांटेड टू गिव द इंटीरियर एंगल्स एंड द लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड ऑल दीज थिंग्स. ये सब उन्हें बताना था, इसलिए उन्होंने पर्टिकुलरली स्क्वायर का ले लिया. बट देन दिस इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल और उसके अंदर 4 साइड्स होती है. इफ़ वी टॉक अबाउट 5 साइड्स देन दैट इज नोन एज पेंटागन. इफ़ वी टॉक अबाउट 6 साइड्स, जिसकी 6 साइड्स होगी उसको हम हेक्सागन बोलेंगे. 7 साइड्स है तो हेप्टागन, 8 साइड्स ऑक्टागन, 9 साइड्स नॉनागन and 10 sides is decagon. Is this clear children? क्या यह क्लियर है आप लोगों को? छाप लो एक बार इसको. नेक्स्ट, अब ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्वाड्रिलेटरल का बहुत ब्रॉडर वे में जो क्लासिफिकेशन होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स. राइट. सो कॉन्केव के अंदर क्या आ रहा है? कॉन्केव वो होते हैं जिसके अंदर बेसिकली क्या है, एटलीस्ट वन एंगल, ज़्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 180 डिग्री. राइट. 180 डिग्री से एटलीस्ट वन एंगल बड़ा हो. और भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक समथिंग लाइक दिस. राइट. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 एंगल्स होंगे जो 180 डिग्री से बड़े हो गए. क्लियर. और बन सकते हैं इस तरह से, और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं जो 4 साइडेड होंगे. मतलब बेसिकली अगर मैं लाइक दिस इज तो क्वाड्रिलेटरल, बेसिक क्वाड्रिलेटरल है. अगर मैं पॉलीगन की बात करूँ तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन. तो अगर इसके अंदर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, दिस इज अ लाइक पॉलीगन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एटलीस्ट वन एंगल हैज़ टू बी ग्रेटर देन 180 डिग्री. वेर एज कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स के अंदर क्या होगा कि ऑल द एंगल्स शुड बी लेस देन 180 डिग्री. मतलब हर एक एंगल का जो मेजरमेंट है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए किससे, 180 डिग्री से. राइट. सो बेसिक वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ पॉलीगन. टाइप्स ऑफ पॉलीगन मैंने बताया अभी कि 2 टाइप्स में डिवाइडेड है कि हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स में उसको बना सकते हैं. अब देखो एक और चीज़ यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, एक और चीज़ ये बोल रहा है कि कॉन्केव को आप और किस तरह से देख सकते हैं कि अगर मैं इस जगह से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मैं एक डायगोनल बनाना चाहूँ तो वो डायगोनल बेसिकली कहाँ बनेगा. डायगोनल यही होता है ना कि भाई आप 2 पॉइंट्स को, ऐसे 2 पॉइंट्स को जोड़ रहे हो विच आर नॉट लाइक एडजेसेंट टू ईच अदर, है ना. तो अब इसके बीच में क्या है, एक वर्टेक्स और आ रहा है, मतलब ये और ये दोनों क्या है, एडजेसेंट पॉइंट्स, एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है.
तो एडजेसेंट वर्टेक्स को जब भी हम ज्वाइन करते हैं तो मुझे डायगोनल मिलता है, तो दैट डायगोनल कम्स आउटसाइड दैट अब जैसे अगर मैं इस पॉलीगन की बात करूँ तो यहाँ पे भी अगर मुझे डायगोनल बनाना है तो वो बाहर बनेगा, यहाँ पे डायगोनल बाहर बनेगा। दैट मीन्स ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे पॉलीगन्स जिनमें डायगोनल्स बाहर की तरफ होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, दोज आर नोन एज कॉन्केव पॉलीगन्स। और उसका बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल तो यही है कि एटलीस्ट वन एंगल और मोर देन, इट कैन बी मोर देन वन एंगल एज वेल, शुड बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। वेयर एज जो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स होते हैं उसका क्या बेसिक डेफिनेशन होता है कि हर एक एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। क्लियर? छाप लो इसको। Next, these are few formulas which we are supposed to know. ये formulas हमें याद होने चाहिए क्योंकि इससे questions आ जाते हैं डायरेक्ट, कभी कभी डायरेक्ट questions आ जाते हैं, कभी कभी ऐसे questions आते हैं जहाँ पे ये यूज हो जाते हैं, राइट? तो वो हम questions हम लोग करेंगे अभी, but then these are the few formulas. अब देखो, sum of the interior angles of a convex polygon having n sides. अब if I want to टेल यू कि किस तरह से होता है, देखो, लेट मी मेक इट प्रॉपरली। सो आई मेड अ रेगुलर, मतलब कोशिश तो यही थी कि रेगुलर हेक्सागन बने, बट देन बना नहीं है। रुक जाओ, ठीक है क्या? ठीक है अभी? ओके, सो नाउ अब अंदर वाले जो एंगल्स हैं, दीज आर नोन एज इंटीरियर एंगल्स, these are known as interior angles, and what are exterior angles? सी बेसिकली जब भी हम इंटीरियर एंगल्स को कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, तो वो या तो देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले में करेंगे। देखो अब ये जो ग्रीन वाले हैं ना, ये सब ऑल दीज आर नोन एज इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? तो या तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, राइट? या तो आप क्या कर सकते हो, मतलब दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो या तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख सकते हो एंगल्स को, या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब अगर मैंने ऐसा बनाया समथिंग लाइक दिस, आई विल मेक अ पेंटागन नाउ, और पहले से ही बना देती हूँ अभी, ठीक है ना? ठीक है। सो दिस टाइम आई मेड लाइक लास्ट टाइम आई मेड एंटी क्लॉकवाइज, तो अभी हम क्लॉकवाइज बनाते हैं। तो क्लॉकवाइज में मैं इन एंगल्स को देख रहे होंगी, ये क्या बना रहे हैं, अब ये क्या बना रहे हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है? तो जब भी आप एक्सटीरियर एंगल्स को काउंट करेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स को अगर मेजर करेंगे, तो या तो वो सारे क्लॉकवाइज होने चाहिए या वो सारे एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए, राइट? सो दीज आर द एक्सटीरियर एंगल्स। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, इंटीरियर लिख दिया, आई एम सो सॉरी, दिस इज एक्सटीरियर चिल्ड्रन। दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स, राइट? जो बाहर वाले एंगल्स हैं वो एक्सटीरियर हैं, जो अंदर वाले एंगल्स हैं वो इंटीरियर है। एक्सटीरियर एंगल्स को या तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करोगे या फिर आप सारे के सारे लाइक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करोगे, ठीक? तो अब अपन पढ़ते हैं सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन हैविंग n साइड्स। मतलब अगर मुझे साइड्स पता नहीं है और मुझे वो साइड्स कैलकुलेट करनी है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी? देखो n, मतलब n अगर मुझे दे रखा है, बेसिकली साइड्स अगर दे रखी है या नहीं दे रखी है, और सम दे रखा है, मतलब समथिंग और द अदर हैज़ टू बी गिवन, राइट? तो अगर सम मुझे निकालना है इंटीरियर एंगल्स का तो मैं इससे कैलकुलेट कर सकती हूँ।
सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन, राइट। तो ये सब कॉन्वेक्स के ही हैं, ये सारे फॉर्मूलाज अभी जो है हम पढ़ रहे हैं वो कॉन्वेक्स, बेसिकली वी विल बी डीलिंग विद कॉन्वेक्स पॉलीगन ओनली, कॉन्केव अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सो कॉन्वेक्स पॉलीगन के अंदर सारे एंगल्स, बी इट क्लॉकवाइज या बी इट एंटी क्लॉकवाइज, उन सब का सम कितना होगा 360 डिग्री। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं कि this is 1 2 3 4 5 and 6, so I can say that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 is equals to 360 degree। समझ गए? जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन इज 360 डिग्री। इसमें अभी साइड्स का कोई दिक्कत नहीं, साइड्स का कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करोगे वो 360 डिग्री के ही बराबर हो जाएगा। Then a polygon in which all sides and all angles are equal is called a regular polygon। ये मैंने बता ही दिया, ये एक important information है। all sides and all angles are equal, उसको हम regular polygon बोलते हैं। मैंने समझाया ही था आपको इससे पहले वाली स्लाइड में, पहले वाली स्लाइड में। each interior angle, हर एक इंटीरियर एंगल अगर मुझे निकालना है किसका, सी अब रेगुलर पॉलीगन है, अगर रेगुलर पॉलीगन है तो उसका एंगल्स इक्वल होंगे सारे, तो कोई भी एक निकाल लूँगी तो सारे निकल जाएंगे, सीधी सी बात है। तो अब वो निकालने के लिए ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला है ये कि पॉलीगन अगर रेगुलर है तो आप उसके इंटीरियर एंगल्स निकाल सकते हो किस तरह से, n-2 × 180/n। क्लियर? नेक्स्ट है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, नाउ अगेन दैट विल आल्सो बी इक्वल, अगर रेगुलर है तो वो भी इक्वल होगा 360/n। एंड नेक्स्ट इज इफ अ पॉलीगन हैज n साइड्स देन द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन। अब डायगोनल्स होते क्या हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, जब भी आप ऐसे दो वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहे होते हो विच आर नॉट एडजेसेंट, देन दोज लाइन सेगमेंट्स आर नोन एज, सी अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस टू वर्टिसेस विच आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, then those lines are known as diagonals, right? So starting from here I'll leave this part and I'll join it here, and I can join it here, right? यहाँ पे मैं join नहीं करूँगी क्योंकि वो क्या है, adjacent है, मतलब पड़ोसी है, तो इसके अड़ोसी पड़ोसी वाले एंगल्स को हम छोड़ देंगे, वर्टिसेस को छोड़ देंगे, बाकी सारे वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाले, तो ये डायगोनल्स बन गए, राइट? तो अब किसी भी पॉलीगन के अंदर कितने डायगोनल्स बन सकते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने यहीं से एक बनाया, अब मैं यहाँ से भी बना सकती हूँ, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल्स बनते जाएंगे, राइट? तो ऐसे नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इफ अ पॉलीगन हैज n साइड्स अगर है उसकी, देन नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन इज गोइंग टू बी n-3/2, n-3/2। क्लियर? उतार लो इसको एक बार, फिर अपन आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। Next, let's talk about basic quadrilaterals. So, a quadrilateral is of four sides. देखो यहाँ पे types and hierarchy of quadrilateral दे रखा है. This is a kite and a rhombus, then a parallelogram, rectangle, square, trapezoid and isosceles. Trapezoid या trapezium. Trapezoid and trapezium are same thing, right? Guess America में it is known as trapezoid. Yeah. So these are the types of quadrilateral. मैंने आपको बताया ही सही, जब हम टाइप्स पढ़ रहे थे तभी मैंने बताया था। सो अगेन अब देखो पैरेललोग्राम के अंदर भी ये सारे टाइप्स हैं, दैट इज अ रोम्बस, अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर, दे कम इनटू कैटेगरी ऑफ पैरेललोग्राम। अगेन ये सभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रेपेजॉइड में एक टाइप उन्होंने बता रखा है, दैट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड का मतलब दिस लाइन, जस्ट अ सेकंड,
मतलब दिस लाइन एंड दिस लाइन आर, मतलब जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं दोज आर इक्वल इन अ ट्रेपेजॉइड, and this rhombus could be a kite as well. This rhombus is a parallelogram, it is a part of, it is a parallelogram as well, but then it could be a kite if these, the longer sides, the longer adjacent sides would also be equal, right? अगर वो भी इसके इक्वल हो जाती है, दो ऊपर वाली साइड्स के इक्वल हो जाती है तो rhombus बन जाता है वो, क्योंकि rhombus की प्रॉपर्टी क्या होती है, that all the four sides are clear. Next, so a quadrilateral is four sided closed figure A B C D B. देखो अब यहाँ पे इसकी फिगर बना रखी है, it is made here somewhere, right? So it is A B C D. Let me make it there itself, तो समझ में आ जाएगा. A, B, C and D, ये इसके diagonals हैं. Now let A, B, C, D be four points in a plane such that no three of them are collinear. ठीक है, अब ये कैसे बनेगा? How is this quadrilateral going to be made in this form? See, no three of them are collinear, मतलब कोई भी तीन पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हो सकते. कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर नहीं आ सकते. अब मैं ये बोल दूं कि हाँ 4 पॉइंट्स से बनता है, 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनता है, तो इफ़ आई मेक इट लाइक दिस 1 2 3 and 4, लो भाई ये तो एक लाइन बन गई. और ये इज इट अ क्वाड्रिलेटरल? इज इट अ क्वाड्रिलेटरल? नो, इट इज़ नॉट. क्योंकि क्या हो रहा है, ये तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, बिकॉज दीज थ्री आर कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स मतलब एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं. सो 3 पॉइंट्स आर नॉट सपोज टू बी कोलिनियर. कोलिनियर नहीं होने चाहिए, इस तरह से बनना चाहिए. ठीक है, पॉइंट यह है कि 3 पॉइंट्स कोई भी कोलिनियर नहीं होने चाहिए. दैट विल फॉर्म व्हाट? दैट विल फॉर्म अ quadrilateral. The line segments AB, BC, CD, DA do not intersect except at their end points. मतलब बीच में कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हूँ इस तरह से, तो वो एंड पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करनी चाहिए. मतलब बीच में कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगी वो फॉर्म ही नहीं होगा. बेसिकली इट वोंट बी फॉर्म्ड ओनली. इस तरह का अपन बनाएंगे कैसे? So the line segment AB, BC, CD and DA do not intersect except at their endpoints. Then figure obtained by joining AB, CD is called a quadrilateral. मतलब 4 लाइन सेगमेंट लिए मैंने, उनके एंड पॉइंट्स जो थे उनको क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया. सो A, B, C, D चारों पॉइंट्स, चारों लाइन सेगमेंट थे, उनको इंटरसेक्ट कर दिया उनके एंड पॉइंट्स पर. तो जो क्लोज्ड फिगर बना that was known as, or that is known as quadrilaterals. क्लियर? इजी सी बात है, इतनी सी बात है. नेक्स्ट, अब उसी के बारे में, उसी की चीज़ें अब हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या वो होता है. आई ड्रॉ इट हियर. दिस इज A, B, C, D, ये ड्रॉ कर दिया. ठीक है, दीज आर डायगोनल्स. अब वो क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले वर्टिसेस. वर्टिसेस क्या होते हैं? पॉइंट्स A, B, C, D जहाँ पर दो लाइन सेगमेंट मीट कर रही है, दोज पॉइंट्स आर नोन एज वर्टिसेस. नेक्स्ट इज ऑपोजिट वर्टिसेस. ऑपोजिट वर्टिसेस मतलब जो एडजेसेंट नहीं है, जो आस पड़ोस वाले नहीं है. तो A का कौन सा हुआ ऑपोजिट वर्टेक्स? C. B का हुआ D. देन साइड्स. व्हाट आर साइड्स? दीज लाइन सेगमेंट्स विच आर फॉर्मिंग the line segments which are forming the closed quadrilateral. That is known as, मतलब जो closed structure जो बना रहा है, जो quadrilateral बना रही है line segments, those are known as sides, right? So line segment AB, BC, CD and DA are called sides. Opposite sides जो आमने सामने वाली sides है, मतलब adjacent नहीं है, मतलब कि जो अड़ोसी पड़ोसी नहीं है, तो इसके सामने वाली साइड ये हो गई, इसके सामने वाली साइड ये हो गई. नेक्स्ट इज एडजेसेंट साइड्स, जो आसपास वाली है. मतलब अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी के पास में कौन कौन सी साइड्स है? ए डी एंड बी सी, राइट. इसी तरह से अगर बी सी की बात करें तो बी सी के पास है सी डी एंड डी ए एंड सो ऑन. इन दिस वेज यू कैन मेक इट. मतलब जो ऑपोजिट नहीं है, जो साइड ऑपोजिट नहीं है, वो क्या हुई? वो दोनों क्या हुई? एडजेसेंट हुई. क्लियर? सो प्लीज राइट इट डाउन, इसको लिख लो.
नेक्स्ट एंगल्स, व्हाट आर एंगल्स? ए बी सी एंड डी आर एंगल्स. एंगल्स मैंने बताया था होते क्या हैं. व्हेन टू रेज हैव अ कॉमन पॉइंट, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन मीटिंग पॉइंट, राइट, या जो उनका एंड पॉइंट होता है दैट इज जॉइंड एट अ point, at a single point, at a common point, then that is known as vertex, and the inclination of that ray, one ray on the other, then that is known as angle. तो अब यहाँ पे 4 angles होंगे, definitely 4 angles होंगे यहाँ पर, which are, one is this, this, this and this. तो ये चारों क्या हो गए? angles हो गए. next is opposite angles. opposite angles क्या होंगे? जो आमने सामने वाले होंगे. so A का opposite is C, D का opposite is B. एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स मतलब जो अड़ोसी पड़ोसी वाले हैं, पास पास वाले. तो ए का एडजेसेंट एंगल बी भी हुआ और ए का एडजेसेंट एंगल डी हुआ. मतलब ए के एडजेसेंट एंगल की बात करूँगी तो बी एंड डी दोनों हो जाएंगे. ऑपोजिट को छोड़ करके दोनों एंगल्स उसके एडजेसेंट हो जाएंगे, राइट. ऐसे ही आप बाकी एंगल्स के लिए भी निकाल सकते हो. नेक्स्ट इज डायगनल्स. सो व्हाट इज अ डायगनल? लाइन सेगमेंट joining the opposite vertices of a quadrilateral ABCD are called diagonals. यही मैंने समझाया था कि diagonals क्या होते हैं. जब भी आप जो adjacent sides हैं, adjacent vertices हैं, उसको छोड़ करके जब आप और बाकी के vertices हैं जो opposite vertices हैं उनको अगर आप join करते हो तो वो line segment क्या कहलाती है? diagonal. तो यहाँ पे कितने diagonals हुए? 2 diagonal हुए, which is A B and sorry not A B, ए सी. 2 डायगनल्स हुए. वो 2 डायगनल्स क्या हैं? ए सी एंड बी डी. क्लियर? छाप लो. नेक्स्ट स्पेशल क्वाड्रिलेटरल. वील टॉक अबाउट स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. अब स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या आते हैं? पैरेललोग्राम, राइट. पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम मीन्स, पैरेललोग्राम अब देखो है तो इसकी भी 4 साइड्स ही, राइट. है इसकी भी 4 साइड्स ही, लेकिन अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आ गई है. अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर उसको पैरेललोग्राम कहा जा रहा है, सर्टेन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को पैरेललोग्राम कहा जा रहा है, तो डेफिनेट सी बात है उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, राइट. वो प्रॉपर्टीज क्या है? वो प्रॉपर्टीज ये है कि सबसे पहले तो आमने सामने वाली जो लाइंस हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए. अब याद है पैरेलल होने का क्या मतलब था? भाई कोई भी 2 लाइंस है वो पैरेलल है आपस में. वो कब है? व्हेन दे नेवर इंटरसेक्ट. when they never intersect, first point. Second point is that the distance between them is same all throughout and is equal to the perpendicular distance between them. यही था, parallel lines यही थी. तो ये मेरी एक set of parallel lines हो गई which is AD and BC. तो मतलब AD is parallel to BC एक, और बाकी की 2 lines भी मतलब आमने सामने वाले 2 pairs होने चाहिए हमारे पास parallel lines के 2 set. तो एक तो हो गया ए डी बी सी और एक हो गया बी ए एंड बी ए पैरेलल टू सी डी, राइट. तो मेरे पास 2 लाइंस आ गई, 2 पेयर्स आ गए, सेट आ गए जो पैरेलल हैं आपस में. तो इसका मतलब इतना ही काफ़ी है. ए बी सी डी क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया. ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन थी किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम के उसमें बॉक्स में आने की, या पैरेललोग्राम का जो डोमेन है उसमें आने की, राइट. ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होनी चाहिए. फिर उसके बाद उसकी और भी प्रॉपर्टीज होती है. अब अगर मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन गया, हो गया, उसमें कंडीशन लग गई कि भाई हाँ ये पैरेलल है आपस में, तो इसका मतलब वो बन गया एक पैरेललोग्राम. अब उस पैरेललोग्राम, क्योंकि वो पैरेललोग्राम बन गया तो अब उसके अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज दिखेगी. वो प्रॉपर्टीज क्या होगी वो हम बिल्कुल पढ़ेंगे. सो अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे दिखाना है, राइट, इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट, सी वन वे
इन राइटिंग में एक तरीका क्या है पैरेलल लिखने का, ये है कि दोनों लाइंस मैंने लिख दी जो पैरेलल है आपस में और बीच में पैरेलल का साइन बना दिया। पर डायग्रामेटिकली हम कैसे दिखा रहे होते हैं कि दो लाइंस पैरेलल है, कैसे समझ में आ रहा होता है? देखो, अगर मुझे समझाना है कि AD और BC आपस में पैरेलल है तो सेम डायरेक्शन में एरो, सिंगल एरो लग गया, राइट। और अब मुझे बताना है कि ये वाले पेयर ऑफ लाइंस जो हैं वो आपस में पैरेलल है, तो मैं कैसे बताऊंगी? इनमें डबल एरो लग गया और सेम डायरेक्शन में लगा है, ठीक है। तो डबल एरो जिसमें भी लग रहा है वो सारी लाइंस आपस में पैरेलल, सिंगल जिसमें लग रहा है वो सारी आपस में पैरेलल, राइट। सो दैट इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग पैरेलल लाइंस इन और अंडरस्टैंडिंग दैट दीज लाइंस आर पैरेलल इन अ डायग्राम, राइट। छाप लो एक बार। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अब जो हम पढ़ रहे थे कि प्रॉपर्टीज जो हैं पैरेललोग्राम की वो क्या हैं, एंड सिंस दे हैव बीन प्रूव, सो वो क्या बन चुकी हैं? थ्योरम्स बन चुकी हैं, ठीक है। उनके प्रूफ हम पढ़ेंगे, डेफिनेटली वी विल बी स्टडिंग इन लेक्चर्स टू कम, राइट। सो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है भाई पैरेललोग्राम की? द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, जो इंटीरियर एंगल्स का सम है, राइट। अगर मैंने एक पैरेललोग्राम सेकेंड, I hope it is looking like a parallelogram. If it is not, then now it should, right? So sum of all the 4 angles of a quadrilateral or parallelogram is 360 डिग्री, ठीक है। इन चारों का मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। और किसका 360 डिग्री एंगल होता था? सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन का जो सम होता था सारे सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, उसका भी क्या कितना होता था? 360 होता था। सो दिस इज 360. अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इंपॉर्टेंट, ये एक पैरेललोग्राम बना, मान लेना कि एक पैरेललोग्राम है, दिख नहीं रहा है ऑल्दो। अब तो और भी नहीं दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, नॉनदलेस जो मुझे बताना है वो मैं बता दूंगी। सो ये एक डायगोनल है ABCD, ठीक है। प्रूव करेंगे हम अच्छे से, बट फिर भी अभी क्योंकि हम क्वेश्चंस करेंगे, इफ वील हैव टाइम, इनफ टाइम। सो अब ये क्या कह रहा है कि ट्राइंगल ABC, अब मेरा AC क्या है? AC क्या है? एक डायगोनल है, और उस डायगोनल की वजह से मेरे 2 ट्राइंगल्स बन गए। यू कैन सी 2 ट्राइंगल्स हैव बीन फॉर्म। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ADC. क्लियर? ABC is congruent to triangle, वैसे CDA लिखा हुआ आना चाहिए, लेट मी राइट इट CDA, क्योंकि दिस इज इम्पॉर्टेंट, नेमिंग इज इम्पॉर्टेंट, ट्राइंगल CDA, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे डायगोनल बनाती हूँ तो वही मेथड रहेगा, ABD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू CDB, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। दिस इज ऑल्सो अगेन एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है ये। देखो, ये जो लाइन है वो इसके बराबर होगी, ये जो लाइन है वो इसके बराबर, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। पैरेललोग्राम में सामने सामने ऑपोजिट लाइंस जो हैं वो पैरेलल तो होती हैं पर आपस में इक्वल भी होती हैं, राइट। खैर, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगेन दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर? आमने सामने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं, अगेन इम्पॉर्टेंट।
Then the diagonals of a parallelogram bisect each other. Diagonals of a parallelogram bisect each other. ये भी बहुत important एक point है, which is what? Let me show it through. मतलब this is equal to this and this is equal to this. O point पे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो AO कहने का मतलब AO is equals to CO and DO is equals to BO. क्लियर? ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है किसकी? पैरेललोग्राम की, जो आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे. बट उससे पहले हम लोग इन थ्योरम्स को प्रूव करेंगे, बिकॉज दैट प्रूफ विल कम इन स्कूल एग्जामिनेशंस. क्लियर? और हमें ऑब्वियसली पता तो होना ही चाहिए कि किसी भी लाइक कोई भी प्रॉपर्टी जनरेट हुई है तो कैसे हुई है, राइट? सो नोट इट डाउन. देन वील स्टार्ट विथ फ्यू क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग. चलो, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. व्हाट डज इट सेज? In the adjoining figure, ABCD is a quadrilateral. How many pairs of adjacent sides are there? अब adjacent sides यहाँ पे क्या क्या होगी? Pairs कौन कौन से होंगे adjacent sides के? Let me write it here. First part का, right? अब adjacent sides मुझे लिखनी है, तो adjacent sides के pairs AB and BC. ठीक है, AB BC, then BC एंड CD, BC CD आपस में हो गए, देन CD एंड DA, CD और DA हो गए आपस में, देन DA एंड AB, DA एंड AB. तो कितने हो गए? 4 पेयर्स हो गए. 4 पेयर्स हो गए किसके? एडजेसेंट साइड्स के. नाउ इट इज आस्किंग हाउ मेनी पेयर्स ऑफ, सो देयर आर 4, राइट? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर देयर? नेम देम. सो ऑपोजिट साइड्स कितने हैं? ऑपोजिट साइड्स कौन कौन से हैं? सी AB एंड CD. AB एंड CD आर ऑपोजिट एंड AD एंड BC आर ऑपोजिट. AD और BC आपस में क्या है? ऑपोजिट है. तो कितने हो गए? 2 पेयर्स हो गए. नेक्स्ट, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर देयर? एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पूछते हैं. सो एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से होंगे? एंगल A एंड एंगल B. एडजेसेंट मतलब वही आसपास वाले. सो एंगल A एंड एंगल B, देन एंगल B एंड एंगल C, एंगल C एंड एंगल D, एंगल D एंड एंगल A. क्लियर है? इज दिस क्लियर कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर देयर? तो कितने हैं? 4 हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर देयर? ऑपोजिट एंगल्स भी कितने होंगे? देखो, ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं? एंगल A एंड एंगल C आर ऑपोजिट, एंगल B एंड एंगल D आर ऑपोजिट. तो कितने हो गए? 2 पेयर हो गए. ना हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर? डायगोनल्स कितने हैं? हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर? 2 diagonals are there, AC and BD. So कितने diagonals हैं? 2 diagonals हैं, राइट? तो आया, इस तरह के क्वेश्चन समझ में आया. तो इससे आपको बेसिक क्लियर हो गया कि व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कितने साइड्स, वर्टिसेस, एंगल्स, एडजेसेंट, ऑपोजिट. आई होप कि इस क्वेश्चन से सब कुछ कवर अप हो गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा, राइट? नेक्स्ट, the 3 angles of a quadrilateral are this. Find the measure of the 4th angle, right? So if you remember, first property क्या थी? जो first theorem हमने पढ़ी थी वो क्या थी? Sum of all the angles. What was it? Sum of all angles of a quadrilateral is equals to 360 degree. राइट? और अपने को क्या फाइंड करना है? 4th एंगल. तो अपन क्या करेंगे? लेट द 4th एंगल बी x. उसको x मान लिया अपन ने. अब चारों को ऐड करो. 76 + 54 + 108 equals to 360 degree. How much this is going to give me?
6 and 10, 18. 6, 7, 6, 13. 13 and 1, 2 plus x equals to 360. X equals to 360 minus 238, which will be how much? 2, 5, 2, 122 डिग्रीज. सही है? गड़बड़ तो नहीं करी? ठीक, छाप लो इसको. नेक्स्ट करें. So a quadrilateral has all its 4 angles of the same measure. What is the measure of each angle? चारों का measure same है. Same है. Let the measure be x. तो फिर x plus x plus x plus x equals to 360 डिग्री. क्योंकि सेम तरह का है. 4x equals to 360. क्योंकि चारों सेम है 90 डिग्री. मेजर ऑफ ईच कितना हो गया? लेट द मेजर ऑफ ईच बी x. तो कितना हो गया? 90 डिग्रीज. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट दीज आर ऑल योर होमवर्क्स. ये सब आपके होमवर्क हैं. नहीं हुए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनको डिस्कस कर लेंगे. So this is it for today, children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos, and remember to use the code AVLive to get 30% discount. Bye.